फिल्म एक बड़ी चट्टान की दीवार पर चढ़ने से शुरू होती है। वो बेकी, इसके शौहर डैन और उसके बेहतरीन दोस्त हंटर हैं। चढ़ने के दौरान बेकी को अपने पहलू से डैन के पास कूदना पड़ता है, जो उसे पकड़ता है। जैसे ही डैन अपना रास्ता जारी रखता है, वो अपने सुराख से उड़ते हुए एक चमगादड़ से चौंक जाता है और वो चट्टान पर अपना पांव खो देता है। डैन लटक जाता है और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है और वो गिर जाता है और उसकी मौत ज़ात है। तकरीबन 1 साल बाद बेकी एक शराबी बन गई और डैन की मौत से आगे नहीं बढ़ी। इसने अपने वालिद जेम्स से भी राब्ता करने से गुरेज किया है, क्योंकि इसने इसे कहा था कि डैन को गम ना करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता जो उसे लगता था, और वो ऐसा नहीं करेगा अगर डैन मर गया था। बेकी बाद में बार से घर चली जाती है और हद से ज्यादा खुराक लेकर खुदकुशी करने की तैयारी करती है, जब तक कि उसे हंटर का फोन नहीं आता। वो बेकी के अपार्टमेंट में इसे तसल्ली देने के लिए दिखाई देती है और साथ ही ये तजवीज करती है कि वो 2000 फुट से ज्यादा बुलंद टीवी टावर पर चढ़ी। बेकी हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि वो डैन की मौत के बाद से नहीं चढ़ी है। हंटर सारी रात इसके साथ रहता है। बेकी ने एक डरावना ख्वाब देखा है कि डैन उसके बिस्तर पर खून में ढकी हुई है। जब वो बेदार होती है तो वो हंटर को बताती है कि उसे वो अल्फाज याद हैं जो डैन ने इसे जिंदा रहने से खौफजदा न होने के बारे में कहे थे, इसलिए वो इसके साथ टावर पर जाने पर राजी हो जाती है। हंटर दोनों को टावर के करीब एक इलाके की तरफ ले जाता है। वो खाने के लिए एक स्टॉप बनाते हैं, जहां हंटर बेकी को अपने फोन को चार्ज करने में मदद करता है, रोशनी को प्लग ऑन करने के लिए लाइट के तौर पर इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने बड़े चढ़ने से पहले रात के लिए एक मोटल में ठहरते हैं। लड़कियां टावर की तरफ बढ़ीं और एक बड़े हादसे से बच गईं। वो गधों को एक बमुश्किल जिंदा कबीवट के जिस्म को उठाते हुए देखते हैं और लड़कियां गिद्ध को भगा देती हैं। एक बार जब वो पहुंच जाते हैं, बेकी असाब की वजह से तकरीबन पीछे हट जाती है, लेकिन हंटर उसे आगे बढ़ने के लिए राजी करता है। वो अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और 1000 फुट के बाद रुक जाते हैं, जहां वो अब तक का मंजर देखते हैं, और हंटर ने रिमार्क्स दिए कि वो ईफल टावर की ऊंचाई से तजावुज कर चुके हैं। जैसे जैसे वो तरक्की करते हैं, उन्हें बैरूनी सीढ़ी पर मजीद 200 फुट चढ़ना पड़ता है, जो जंग आलूद और कमजोर है। जब हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश में गड़बड़ करता है तो कई बोल्ट ढेले पड़ जाते हैं। दोनों आखिरकार ऊपर पहुंच जाते हैं और इस मंजर की तारीफ करते हैं। हंटर अपने सोशल मीडिया पेज के लिए वीडियो लेता है और इलाके में उड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। हंटर फिर साहिल पर लटकी तस्वीरें लेने का फैसला करता है और बेकी को भी ऐसा करने पर राजी करता है। जब लड़कियां वापस नीचे भागने का फैसला करती हैं, बेकी पहले जाती है और सीढ़ी के इस हिस्से की तरफ भागती है जहां 2 बोल्ट गिरे थे। सीढ़ी ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से बेकी ड्रोन के साथ अपना बैग और पानी नीचे सैटेलाइट पर गिरा देती है। हंटर बेकी को पीछे की तरफ खींचने के लिए अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, लेकिन पीछे की सीढ़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। बेकी को भी उसकी टांग में एक बड़ा कट लग जाता है, लेकिन हंटर उसे टूर्निकेट से पूरा करता है। उन्हें टावर के एक कंपार्टमेंट में दूरबीन और एक फुलर गन मिल जाती है, लेकिन जब तक जरूरत हो उसे इस्तेमाल करने का इंतजार करते हैं। दोनों को मालूम हुआ कि उनके पास मदद के लिए रुजू करने का कोई निशान नहीं है। उनका ख्याल है कि सीढ़ियां गिरने की आवाज तवज्जो मबजूल कर रही होगी, लेकिन 5 घंटे गुजर गए और किसी ने मदद के लिए आवाज नहीं दी। दूरबीन के साथ वो गेट के साथ खड़ा एक ट्रेलर देखते हैं। हंटर सोशल मीडिया पर मदद का पैगाम भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से पैगाम वसूल करने के लिए अपना फोन नीचे करने की कोशिश करता है। वो जहां तक हो सकती है करती है और नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो फोन को हंटर के जूतों में डालकर और इसे इसके और बेकी के जराबों के साथ साथ हंटर की स्पोर्ट्स बुरा के साथ बांध कर जाने का फैसला करते हैं, ताकि जब ये जमीन से टकराए तो ये टूट ना जाए। बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही होता है। ट्रेलर में एक आदमी अपने कुत्ते को साइड पर ले जाता है और कुत्ते को हंटर का जूता और एक टूटा हुआ फोन मिला। लड़कियां इसे देखती हैं और बेकी के जूते फेंक कर उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो देखते हैं कि आदमी खाना पकाने के लिए अपने दोस्त के साथ शामिल होता है और लड़कियां इस वक्त तक इंतजार करने का फैसला करती हैं जब तक कि अंधेरा इतना न हो कि भड़कती हुई बंदूक से इनकी तवज्जो हासिल हो जाए। सूरज गुरूब होने के बाद वो अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए बेकी के फोन से रोशनी चमकाने की कोशिश करते हैं। ताहम जब दोनों मर्द लड़कियों को देखते हैं, वो हंटर की कार को भी देखते हैं और वो उनकी मदद करने के बजाय उनका सामान चोरी करते हुए भागते हैं।
लड़कियां पानी की कमी और भूख महसूस करने लगती है। रातों रात बेकी अपनी और डैन की शादी की वीडियो देखती है, लेकिन पस मंजर में हंटर को उदास पाया। वो हंटर की टांग पर एक टैटू भी देखती है जिस पर लिखा है 143, जो कुछ डैन कहता है क्योंकि वो दरअसल बेकी के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं है, और वो समझती है कि हंटर और डैन के दरमियान थोड़ा सा अफेयर था। हंटर साफ आता है और तस्लीम करता है कि इसका और डैन का अफेयर था, जो नशे में होने के बाद 4 माह तक जारी रहा, और डैन ने पहला इक़दाम किया। हंटर का कहना है कि इसने इसे तोड़ दिया क्योंकि अगरचे वो डैन से प्यार करती थी, वो बेकी से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगली सुबह बेकी ने नोट किया कि हंटर का फोन बंद हुए 24 घंटे हो चुके हैं, और उसे ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि फोन टूट गया है। हंटर फिर बताता है कि वो सैटेलाइट पर चढ़ सकती है और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए अपना बैग ले सकती है। वो खुद को कम करने के लिए इस्तेमाल करती है और सैटेलाइट पर कूदने का इंतजाम करती है। कुछ पानी पीने के बाद हंटर अपनी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बैग को हारंस से लगाता है और फिर उसे वापस ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए हंटर फिसल जाता है, लेकिन फिर भी वो बैग पर उतरता दिखाई देता है, हालांकि इसके हाथ रस्सी के जलने से मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से बेकी इसे ऊपर की तरफ खींचने पर मजबूर करता है। लड़कियां फिर एक नोट लेती हैं, लिखती हैं और उसे ड्रोन से जोड़ने की कोशिश करती हैं और इसे वापस मोटल भेज दो। बैटरी बहुत कम है, इसलिए वो गिरने से पहले इसे उड़ा देते हैं। बेकी हंटर के चार्जिंग हैक को दोबारा गिनती है और ड्रोन को लाइट आउटलेट में लगाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ती है। जब प्लग नहीं पहुंचता है, बेकी करंट चार्ज करने के लिए अपनी शादी की अंगूठी का इस्तेमाल करती है। बेकी घंटों खड़ी रहती है जब एक गिद्ध इसकी तरफ उड़ता है क्योंकि उसकी टांग पर जख्म की बो आती है। बेकी उसे पूरी तरह चार्ज करती है और उसे उड़ा देती है। ड्रोन के मोटल तक पहुंचने से कुछ ही पहले एक ट्रक इससे टकराकर उसे तबाह कर देता है और ड्राइवर उसे महसूस करने में नाकाम रहता है। बेकी पानी की कमी और फाका कशी से मजीद डेलीरीम बन जाती है। वो हंटर से अपना जूता मांगती है ताकि वो मदद के लिए कॉल करने के लिए इसे फोन भेज सके। इसके बाद ये इंकिशाफ होता है कि वो जिस शिकारी से पिछले कुछ घंटों से बात कर रही थी, इसका एक फरेब था। हंटर कभी भी बैग पर नहीं उतरा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए सैटेलाइट से टकरा गया और वो खून बहकर मर गई। बेकी ने अभी बैग उठाया और तसव्वुर किया कि हंटर इस हकीकत का सामना करने के काबिल नहीं है कि वो वहां अकेली थी। अगली सुबह तक गिद्ध ने बेकी को सोते हुए पाया और उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की। बेकी फिर गिद्ध को गर्दन से पकड़कर मारती है यहां तक कि वो मर जाए और वो उसे खाना शुरू कर देती है। बेकी को एहसास है कि इसके पास जिंदा रहने का एक आखिरी मौका है और वो जेम्स को एक पैगाम भेजती है, इसके लिए माजरत खा है कि जब वो उसे ढूंढ रहा था तो उसने इसके साथ कैसा सलूक किया। वो सैटेलाइट पर चढ़ती है और अपना फोन डालने के लिए हंटर का जूता उतारती है और फिर इस जूते को हंटर के पेट में भर देती है क्योंकि एक गिद्ध पहले ही इसके जिस्म को ले जा रहा। बेकी ने हंटर के जिस्म को सैटेलाइट से ढकेल दिया ताकि पैगाम बाहर जा सके। इसके बाद जेम्स को टावर की तरफ जाते हुए देखा गया, जहां इसे जाए वक़ूआ पर अफसरान की एक पूरी टीम मिलती है। उसने उन्हें हंटर की लाश ले जाते हुए पाया, जिससे इसे खौफ है कि वो बेकी है, यहां तक कि उसे मालूम हो गया कि बेकी को पहले ही बचाया गया है और इसे बहिफाजत नीचे लाया गया। बेकी जेम्स के बाजुओं में दौड़ती है और वो बहुत खुश है।